नमस्ते। अच्छा, जब भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट की बात होती है ना, तो एक सवाल हमेशा सबके मन में आता है कि भाई फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी की सेफ्टी चुने या फिर स्टॉक मार्केट के हाई रिटर्न्स के पीछे जाएं। आज ना हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, वो भी एक बहुत ही मजेदार कहानी के जरिए। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। एफडी ज्यादा सेफ है या इक्विटी ज्यादा रिटर्न देता है? अब इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हम एक भाई बहन की कहानी देखेंगे जिन्होंने 30 साल पहले एक असली इन्वेस्टमेंट एक्सपेरिमेंट शुरू किया था। और यकीन मानिए, उनकी कहानी से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो चलिए सीधे चलते हैं उस दौर में और देखते हैं कि अनोखा इन्वेस्टमेंट एक्सपेरिमेंट आखिर शुरू कैसे हुआ। ये बात है साल 1995 की। एक भाई और बहन थे, अमित और नेहा। दोनों को विरासत में मिले 1-1 लाख रुपए। अब उन्होंने सोचा, क्यों ना इन पैसों के साथ कुछ अलग किया जाए। उन्होंने फैसला किया कि वो इन पैसों को एकदम अलग-अलग तरीकों से इन्वेस्ट करेंगे। और बस यहीं से शुरू हुआ उनका 30 साल लंबा इन्वेस्टमेंट का सफर। तो मिलिए हमारे दो किरदारों से। अमित, जिसने चुना सेफ्टी का रास्ता, मतलब उसने अपना पूरा पैसा डाल दिया फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी में। और दूसरी तरफ थी उसकी बहन नेहा। उसने चुना पेशेंस यानी धैर्य का रास्ता और अपना पैसा लगा दिया इक्विटी मतलब स्टॉक मार्केट में। दो लोग, दो एकदम अलग सोच और दो बिल्कुल जुदा रास्ते। तो एक तरफ थी सुरक्षा की पक्की गारंटी और दूसरी ओर बाजार के उतार चढ़ाव को झेलने का चैलेंज। आइए देखते हैं कि अगले 30 सालों में ये दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते अमित और नेहा को कहाँ लेकर जाते हैं। अमित का सफर, जैसा कि सोचा था, बिल्कुल सीधा साधा था। उसने अपना पूरा 1 लाख रुपए एफडी में डाल दिया। उसे हर साल करीब करीब 7% का ब्याज मिलता रहा। वो बस हर 3-5 साल में अपनी एफडी रिन्यू करा देता था। कोई रिस्क नहीं, कोई टेंशन नहीं, रिटर्न्स की गारंटी थी। और इसका नतीजा, दिमागी सुकून और चैन की नींद। अब बात करते हैं नेहा की। उसका सफर उतार चढ़ाव से भरा था। उसने भी समझदारी दिखाई और पैसा सीधे किसी एक स्टॉक में नहीं, बल्कि अच्छे इक्विटी फंड्स में लगाया ताकि रिस्क थोड़ा बट जाए। उसे एवरेज रिटर्न मिला 12 से 14% सालाना। लेकिन ये रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। सोचिए, इन 30 सालों में मार्केट कई बार बहुत बुरी तरह नीचे गया होगा और अपने पैसे को कम होते देखना हिम्मत का काम है। पर नेहा ने हिम्मत नहीं हारी, घबराई नहीं और पेशेंस के साथ टिकी रही। और अब आता है कहानी का सबसे एक्साइटिंग मोड। 30 साल, एक लंबा इंतजार। आखिर में नतीजा क्या निकला? किसने बाजी मारी, सेफ्टी वाले अमित ने या पेशेंस वाली नेहा ने? तो 30 साल बाद अमित का 1 लाख रुपया 7% की कंपाउंडिंग की ताकत से, मतलब ब्याज पर ब्याज लगने से, बढ़कर हो गया करीब 7,60,000 रुपए। बिल्कुल सेफ और जैसा सोचा था वैसा ही नतीजा। और अब नेहा का रिजल्ट, उसका वो 1 लाख रुपया मार्केट के सारे तूफान झेलने के बाद 30 सालों में बढ़कर बन गया लगभग 39 लाख रुपए। जरा इस स्क्रीन पर देखिए, ये जो फर्क है ना, ये सच में हैरान करने वाला है। एक तरफ अमित के 7.6 लाख और दूसरी तरफ नेहा के पूरे 39 लाख। यही तो है असली पावर कंपाउंडिंग की और लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहने का जादू। पर सवाल ये है कि इतना बड़ा, इतना जमीन आसमान का अंतर आया क्यों? चलिए अब इसके पीछे की वजह को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये टेबल देखिए, सारी कहानी एकदम साफ हो जाएगी। देखिए, शुरू में पैसा तो दोनों ने बराबर लगाया था, 1 लाख। लेकिन जो एवरेज रिटर्न था उसमें बहुत बड़ा अंतर था। और सबसे ज़रूरी चीज़, इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन, यानी महंगाई से लड़ने की ताकत। इक्विटी ने महंगाई को हराया, जबकि एफडी का रिटर्न, वो तो अक्सर महंगाई दर से भी कम रह जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि भले ही एफडी में पैसा बढ़ता हुआ दिखे, लेकिन असल में उस पैसे की खरीदने की ताकत वो हर साल घटती जाती है। और इस कहानी का सबसे बड़ा सबक, या कहें कि सबसे बड़ी सीख, यही है। हम सबको लगता है कि शेयर बाजार में रिस्क है, और हाँ, बिल्कुल है। लेकिन जब समय लंबा होता है ना, तो ये रिस्क कम हो जाता है। असली रिस्क, छुपा हुआ रिस्क, वो तो कम रिटर्न का है, जो धीरे धीरे चुपके से दौलत को बढ़ने ही नहीं देता। तो इस 30 साल की कहानी से आज के लिए सबसे बड़ी सीख क्या है? अपने पैसों को कैसे मैनेज करना चाहिए। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एफडी खराब है। नहीं, एफडी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जब गोल छोटे हों। मान लीजिए साल 2 साल में कार खरीदनी है, या फिर रिटायरमेंट के बाद जब एक रेगुलर इनकम चाहिए और कोई रिस्क नहीं लेना।
तब एफडी ही सबसे सही है। और दूसरी तरफ इक्विटी तब बेस्ट है जब गोल लंबे हों, 10, 20, 30 साल के, जैसे बच्चों की हायर एजुकेशन या खुद का रिटायरमेंट। अगर महंगाई को मात देकर सच में वेल्थ बनानी है ना, तो इक्विटी का कोई दूसरा मुकाबला नहीं है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, एफडी जो है वो पैसा बचाती है, सेफ रखती है, और इक्विटी वो पैसा बढ़ाती है। एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी वही है जिसमें इन दोनों का सही बैलेंस हो, जो किसी के गोल्स और रिस्क लेने की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। तो इस कहानी का अंत बस इसी एक सोच के साथ करते हैं। समय और धैर्य ये इन्वेस्टमेंट के सबसे बड़े हथियार हैं। आज का किया हुआ एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट भी अगर सही जगह और लंबे समय के लिए हो, तो वो कल की सबसे बड़ी आज़ादी बन सकता है।